नमस्कार। द सारथी चैनल में आपका स्वागत है। और रामचरितमानस की इस श्रृंखला में आज हम दोहा संख्या 18 से लेकर के दोहा संख्या 25 तक के अर्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड का दोहा नंबर 18। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, अर्थात एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु भानु और हिमकर मतलब अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु यानी कि कारण है, अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हे तू उपदेशु। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करि उल्टा जापो। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम यानी कि मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। श्री शिव जी के वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरि हरि ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण समान प्यारे हैं। बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक बिशेख जनत्राता। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भगत सुतीय कल करण विभूषण, जगहित हेतु बिमल विधिभूषण। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर्म सुधा के। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कक्षप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहलधर से। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप है और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है।
समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं, अर्थात ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं। इनके बारे में बताया नहीं जा सकता, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, अनादि हैं और सुंदर हैं। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जाना जा सकता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझिहि साधु। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेख नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। सुमिरी ये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। नाम और रूप की गति की कहानी अर्थात विशेषता की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, अकथ अनामय नाम नरूपा। और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि अर्थात आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम उजन आरत भारी, मिटहि को संकट हो ही सुखारी। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। श्री राम के 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी यानी कि धन आदि की चाह से भजने वाला, आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए, संकट से मुक्त होने के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेख प्यारा। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेख नहीं आन उपाऊ। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, अर्थात कलयुग में नाम जपने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मनमीन। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, स्वाद लेते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा।
निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनि जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई और केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। एक दारुगत देखिए एको, पावक समझुक ब्रह्म विवेको। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म रामते। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। असप्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। नाम का निरूपण करके अर्थात नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तियतारी, नाम को टिखल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह बिबाकी। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। भंजेउ राम आप भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। तुलसीदास जी श्री राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी है, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में बड़ी ही सुंदरता से राम नाम को राम से बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सबको ही जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन्ह थोरा। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम भी नहीं किया, अर्थात
वो पुल श्री राम नाम की वजह से बन गया। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुलरन रावण उमारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुनसुर मुनि बरबानी। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि महा, लिय महेश जिय जाने। इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है, अर्थात सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। श्री रामचरितमानस बालकांड मास पारायण पहला विश्राम। यदि आपका कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे चैनल द सारथी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।